नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। तो कैसे प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, इससे पहले कल की क्लास में क्या पढ़ाए थे, क्लास 10th का मैथ रीतिकुल में थे कुछ अनुप्रयोग। इसमें कितने सवाल हुए थे? 5 सवाल हो गए थे। आज सवाल नंबर 6 पर स्टार्ट करेंगे। 6 नंबर से लेकर जितने भी हो सके उतना करेंगे प्रयास। तो ये एक्सरसाइज 9.1 यानी क्लास 10th की 9.1 है, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो अगर अभी तक आप लोग इस YouTube चैनल टारगेट विद आशु को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप क्लास 10th की मैथ की जितने भी चैप्टर वाइज क्लास है सब आपको लाइन बाय लाइन एक प्लेलिस्ट के माध्यम से शेड्यूल से मिलेगी। तो आप लोग को आप कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश इस चैनल पर, मैथ इस चैनल पर और हिंदी से संबंधित सारी क्लासेस इस चैनल पर आपको जल्दी मिलने वाली है। तो आप लोग इस चैनल पर अपना विश्वास जताइए और सब्सक्राइब कीजिए। तो कहाँ तक हुआ था कल? सवाल नंबर 5 हो गया था। छठा सवाल लिखो क्या है। देखो 5 नंबर सवाल तक हम चर्चा कर चुके थे। आज ही हमारा एनसीईआरटी बुक का सवाल नंबर 6 है। तो देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर से कितना दूरी चलकर गया है। ये सवाल नंबर 6 है। देखो हम प्रयास करेंगे क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखकर आ जाए। तो आप लोग अगर नहीं लिख पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो के बाद में यहाँ सवाल लिखकर आ जाएगा, आप यहाँ लिखिएगा। बाकी आप लोग तो लिख सकते हैं सवाल। तो चलिए सवाल नंबर 6 लिखिए। क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर क्या है, यानी ये लड़का जो है वो 1.5 मीटर का है और 30 मीटर ऊंचा एक भवन है। तो ये भवन पूरा क्या है, 30 मीटर ऊंचा है और 30 मीटर में से बच्चे की हाइट को हटा देना है। इस 30 मीटर बच्चे में से जो उसकी 1.5 मीटर की हाइट से हटा दो तो कितना हो जाएगा, 28.5। तो ये दूरी क्या है, 28.5 है और बच्चे की दूरी ये कितनी है, 1.5 मीटर। ठीक है, ये दूरी है। अब क्या करना है हमें, यहां से 2 कोण बन रहा है, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। क्या बनना है, तो पहले 30 डिग्री का कोण बनेगा और फिर 60 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखो ये पूरी 30 मीटर थी ना, लेकिन लड़के की ऊंचाई को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 28.5 बचेगा। क्यों बचेगा ना, तो क्या करेंगे, अब नाम दे दो इसका। क्या देंगे, नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ए बी सी, नाम हो गया ना, ए बी सी और डी नाम हो गया। क्या हुआ, ज्ञात करना है इसमें कि वह कितनी दूरी तक चला है, यानी वो यहां से यहां पहुंचने में कितनी दूरी तक चला है, इसी दूरी को हमें निकालना है इस सवाल में। कितनी दूर चला तो क्या करेंगे बताओ, ये क्या हल्लम दे रखा है, आधार हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, tan। तो पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। अब बताओ क्या करेंगे, tan 60 बराबर लंब क्या है, ए बी, आधार क्या है, बी सी। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है ना, और ए बी की वैल्यू क्या है, हाँ 28.5, और बीसी की वैल्यू क्या है, इधर देखो कह रहे हैं बीसी की वैल्यू में निकालना है। तो बीसी बराबर 28.5 बटा √3। समीकरण से 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। धीरे चलो देखो क्या करा है इसमें, एक पूरी दूरी कितनी है, 30 मीटर, लेकिन इसमें बच्चे की जो 1.5 मीटर की ऊंचाई से हमें अलग कर देना है। तो यहाँ की दूरी कितनी बचेगी, 28.5, भवन की दूरी 28.5 ऊंचाई में, तो सॉरी दूरी नहीं ऊंचाई। तो हमें क्या करना है कि इसको दूरी को निकालना है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। यहाँ था तो यहाँ से वह यहाँ पहुंचने में कितना दूरी चला, तो ये हमें दूरी निकालना। तो ये बीसी की दूरी और डीसी की दूरी निकाल ले, दोनों को ऐड कर दे तो हमें फट से आंसर मिल जाएगा। क्यों,
मिल जाएगा ना। बीसी की और सीडी की दूरी निकाल लें। तो त्रिभुज एबीसी में tan 60 बराबर लंब बटा का आधार, तो लंब AB अपान BC, BC की वैल्यू निकालना है तो BC बराबर 28.5 बटा रूट 3 आ गया आंसर। किसका आया? ये आधार आया है। अब क्या करना है? अब क्या करेंगे? त्रिभुज ABD में यहां लगवा दें, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 बराबर क्या है? AB बराबर बटा DC या BD, AB अपान BD यही तो होगा। देखो बच्चा इधर लंब बटा आधार यही तो होगा। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है? √3 AB की वैल्यू क्या है? 28.5। BD की वैल्यू हमें निकालना है, BD की वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे अब बताओ? तिरछा गुणा करेंगे। क्या तिरछा गुणा करेंगे? BD बराबर, हाँ BD बराबर 28.5 √3। अब क्या करेंगे? रुको 1 मिनट लगा ले, बताओ क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐसा समीकरण दो। हाँ, बस क्रॉस मल्टीप्लाई में कट जाएगा, बस आंसर आ जाएगा। इधर देखो क्या करेंगे, हम बता रहे हैं। इस दूरी को हम क्या मान लेंगे? x। तो यहाँ पर देखो BD बराबर क्या है? x प्लस BC, यानी BD बराबर क्या होगा? BD बराबर क्या है? x प्लस BC। तो यहाँ BD की वैल्यू लिख देंगे। क्या लिख देंगे? BD की वैल्यू x प्लस BC बराबर 28.5 इंटू √3। अब क्या करेंगे बताओ इधर? अब देखो इधर BC की वैल्यू कितनी आई है? BC की वैल्यू 28.5 √3। तो यहाँ x प्लस BC की वैल्यू 28.5 बटा √3 बराबर 28.5 गुणे √3 लिख दो यहाँ समीकरण 1 से। समझ गए? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से BC की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर। x प्लस BC बराबर क्या आया है? 28.5 रूट बटा √3। तो वही यहाँ पर BC की जगह पर लिख देंगे। ये निकल जाता है। देखो समझ में आया? नहीं आया? इधर देखो पहले तो दिक्कत क्या है। यहाँ ABC में tan 60 बराबर AB अपान BC। ये देखो ये दूरी क्या है? x। तो DC बराबर क्या? अगर DB बराबर करें तो x प्लस BC जोड़ दे हो नहीं जाएगा? ये दूरी प्लस ये दूरी, तो ये दूरी x है, ये दूरी BC है, दोनों को जोड़ दे यहाँ। तो देखो BC बराबर क्या है? 28.5 √3। तो यहाँ BD बराबर क्या लिख देंगे? x प्लस BC, हम वही लिख दिए हैं। उसके बाद x प्लस BC इधर आ गया 28.5 और ये इंटू √3 हो जाएगा। अब BC की वैल्यू कितनी आई है? अभी निकाले थे 28.5 बटा √3, वही वैल्यू यहाँ BC की जगह पर रख दिए ना, बराबर 28.5 ये से उतार दिए। अब देखो ये x बराबर 28.5 इंटू √3 और ये चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा 28.5 बटा √3 हो जाएगा ना। क्यों? अब यहाँ बटा √3 है, यहाँ नहीं है, तो हर समान करेंगे तो x बराबर 28.5 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 नहीं हो जाएगा, तो 28.5 बटा √3 यहाँ हर समान हुआ। क्यों नहीं समझे लाइन? 3 कैसे आया? अरे √3 से यहाँ गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो √3 हो जाएगा बटा 3, तो पूरे का बटा 3। अब देखो यहाँ से क्या क्या मान ले लें? यहाँ से ये तो x बराबर 28.5 अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 3 और यहाँ -1 बचेगा बटा √3। x बराबर 28.5 गुणे 2, 3 - 1 2 नहीं बचेगा बटा √3। अभी आंसर कहाँ लगा है? आ जाएगा यहाँ ना। अब इधर देखो x बराबर क्या आ जाएगा? 28.5 गुणे 2 कितना होता है? कितना हो जाएगा? 28 दूना 56 और 1 57 बटा √3। अब क्या करेंगे? परमेकरण कर दो। छोड़ सकते हो आंसर यहाँ भी, लेकिन आप ना छोड़ो तो क्या कर सकते हो? देखो x बराबर
57 बटा √3। अब √3 से ऊपर नीचे कट गया परमेकरण कर दो तो 57 √3 अपान 3 तो 3 क्या होगा 17 या 51 70 कैसे होता है 19 दूना 38 19 या 57 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 19 √3 इसका आंसर आ जाएगा। समझे नहीं बड़ा है थोड़ा लॉजिकल है। अब देखो लॉजिकल कैसे है कि यहाँ पर क्या करना है ए बी पहले ए बी सी से निकालना है tan 60 लेकर तो क्या आएगा BC बराबर 28.5 इंटू √3। अब देखो ये दूरी जब हम x मानेंगे तो ये पूरी दूरी को जोड़ देंगे तो क्या DB के बराबर नहीं आएगा तो वही लिखा कि BD बराबर x प्लस BC तो tan 30 बराबर AB अपान BD तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 28.5 गुणे BD। अब BD की वैल्यू यहाँ से क्या निकालें सॉरी BD बराबर क्या होता है x प्लस BC और BC की वैल्यू क्या है 28.5 बटा √3 यहाँ रख देंगे। उसके बाद इस 28.5 बटा √3 को यहाँ ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। अब इसका हर समान करेंगे तो √3 यहाँ भी लाना है तो √3 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा तो ये बन गया। अब यहाँ ये और ये समान दोनों तरफ है तो कॉमन ले लिए तो 28.5 इंटू 3 - 1 अब ये 3 - 1 2 हो जाएगा और यहाँ 57 इसका गुणा 57 बटा √3। अब यहाँ पर आंसर छोड़ सकते हैं लेकिन चाहे तो परमीकरण करके 19 √3 बटा नहीं 19 √3 मीटर आंसर आ सकते हैं। अब लिख ली गुरुजी हाँ लिखो जल्दी। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाकी ये बच्चे तो लिख ही रहे हैं। देखिए सवाल बड़ा है पहले ये लाइन करना है। सवाल नंबर कौन सा है ये छठवां नंबर सवाल। पहले ये करना है उसके बाद यहाँ से ये वाला करना है फिर इधर ये लाने के बाद ये लाइन आपको बाद में करनी है। फिर ये आंसर आप चाहें तो यहाँ लिख दें। ये सवाल है गुरुजी तो सिर्फ 6 नंबर में आई 6 ये आएगा तो 6 नंबर में आएगा। फिर बड़ा सवाल है ये। इन क्वेश्चनों में सिर्फ आपको फिगर बनाना आता है। अगर फिगर बन गया सवाल आपका लग गया समझ लो। उसके बाद कौन सा सवाल है सवाल नंबर 7 है ना। हाँ इसे लिख लो फिर आराम से करवाएंगे। हड़िया हो जाए गुरुजी इसके खड़ा देख के मौका ले करो ऑफलाइन मैं कहूं उधर हो जा भूटान साहब उधर हो जा बहुत चिंता है हमें। सर हट जाइए थोड़ा इधर दिखाई नहीं दे रहा। हटाए से रुक जाओ गुरुजी 95% वैसे स्टूडेंट नहीं लाए जल्दी करो इतना टाइम लगेगा तो। हां बस वही कर जल्दी रुक जाओ जी। वीडियो बना के बहुत खाली खाली हो जाए 19 बटा √3 आ गुरुजी 19 √3 बटा नहीं हटाए सवाल। सवाल नंबर 7 देखो चोर लगा दो। सवाल नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। देखो सवाल नंबर 7 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पहले फिगर बनाएंगे हम। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। क्या है 20 मीटर ये एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है 20 मीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि इस पर लगी एक संचार मीनार है। इस पर एक मीनार ये लगी हुई है तो मीनार के तल से शिखर का उन्नयन कोण इसका उन्नयन कोण क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। क्या है 45 डिग्री और 60 डिग्री। इधर देखो बच्चा
45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो क्या कह रहा है, तो मीनार की ऊंचाई निकालना है, यानी ये ऊंचाई आपको निकालना है, ये ऊंचाई आपको दे रखा है। तो चलो देखते हैं। यानी पूरी ऊंचाई होगी 20 प्लस h। ए मानो बी सी और डी, क्या मानो ए बी सी और डी। अब क्या लिखेंगे, क्या हुआ, मीनार की पूरी ऊंचाई तुम्हें क्या हुआ, माना ए बी बराबर एच, ए बी बराबर एच है ना जी जी। तो अब क्या करेंगे, क्या करेंगे, हमें निकालना क्या है, h की वैल्यू ए और बी की वैल्यू निकालना है, ए एच। क्या हुआ, तो क्या करेंगे, भवन की ऊंचाई कितना है, बी और सी। भवन की ऊंचाई यानी बीसी बराबर 20 मीटर, क्या है 20 मीटर। तो क्या लिखेंगे, क्या करेंगे बताओ। अब माना मीनार सहित भवन की ऊंचाई लिख दो, माना मीनार सहित भवन की ऊंचाई कितना हो जाएगी, 20 प्लस एच मीटर। अरे ये भवन और ये मीनार, तो दोनों की ऊंचाई को जोड़ लेंगे तो 20 प्लस एच मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 प्लस एच मीटर। तो अब त्रिभुज किस में लेंगे, BCD में। यहां लिखें त्रिभुज BCD में tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, BC अपान DC। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपान BC की वैल्यू 20 और DC की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो DC बराबर 20, तो DC बराबर 20 क्या आया, DC बराबर 20 मीटर। समीकरण 1 मान लो। अब हटाओ, अब क्या करेंगे, क्या लेंगे, त्रिभुज ACD या ADC। त्रिभुज ADC में tan 60 डिग्री बराबर क्या, तब क्या लिए थे, BCD लिए थे। अब लेना है ADC, बड़ा वाला लेना है। तो ADC में tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, AC अपान DC। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 और DC की अपान AC बराबर क्या है, 20 प्लस H। अरे मीनार और भवन, ये मीनार ये भवन दोनों की ऊंचाई 20 प्लस H नहीं होगी, ये पूरी दूरी क्या है 20 प्लस H। तो 20 प्लस H और DC क्या है, अभी DC बराबर क्या निकाले हैं, 20 मीटर। अब यहाँ ऐसे लिख दो DC, क्या करो अभी DC ऐसे लिख दो। अब क्या करेंगे, DC √3 बराबर 20 प्लस H। क्या हुआ, आप क्या करेंगे बताओ, DC is equal to 20 प्लस H अपान √3। ऐसे कर सकते हैं, चाहे DC के मान नहीं रखो पहले, पुट ऑन DC। अब देखो DC बराबर क्या आया, DC √3 बराबर 20 प्लस H। तो समीकरण 1 में क्या आया था, DC बराबर 20। तो यहाँ पर 20 √3 बराबर 20 प्लस H हो जाएगा समीकरण 1 से। DC बराबर क्या आया, 20 मीटर आया नहीं आया, समझ रहे समझ रहे भैया इधर। DC बराबर tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 बराबर 20 बटा DC, तो DC बराबर 20 मीटर। अब यहाँ DC √3 बराबर 20 प्लस H, तो DC की वैल्यू क्या है 20 और √3 इंटू बराबर 20 प्लस H।
अब यहाँ से क्या करो, 20 को इधर ले जाओ, 20 प्लस एच, एच को इधर ले आओ, तो एच बराबर 20 माइनस 20√3 हुआ, हो गया ना। अब यहाँ से दोनों का 20 है, ये जब इधर जाएगा तो 20 कामन ले लो, तो 1 माइनस √3 हो जाएगा। क्या होगा, 1 माइनस √3। ये वैसे हम यहाँ गलत स्टेप कर दिए, देखो यहाँ करना क्या है, 20 प्लस एच इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में है, ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो हमने वो गलत तरीके से किया है, इधर देखो क्या आया, 20√3 बराबर 20 प्लस एच, समीकरण 1 से डीसी की वैल्यू 20 रखे, तो 20√3 बराबर 20 प्लस एच। अब क्या करो, ये 20√3 है ना, ये यही रखो, इसको इसमें से एच इधर ले आओ, तो एच बराबर 20√3 माइनस 20 हो जाएगा, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से 20 कामन ले लो, तो √3 माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया। अब चाहो तो इसका परिवर्तन कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। अगर आंसर आ रहा है देख लो तो सही है, नहीं तो फिर आंसर आवत है समय अंडर हम कह दें तो बाबा तो आंसर आएगा 20√3 माइनस 1। लिखो जल्दी सवाल को, हमें 2 सवाल लगा 5 लगा लग गया सब लोगों का, बुक लाओ इधर। अब इसके बाद क्या समझ गए, समझा देगा फिर से, हाँ समझा दे, समझ गए तुम, समझ गए हो, समझा दीजिए। देखो इसमें क्या दे रखा है कि माना ए बी बराबर एच, यानी ए और बी क्या है, मीनार है, तो इसकी ऊंचाई एच मान लिए, भवन की ऊंचाई 20 मीटर दे रखा है, और इसका शिखर दो कोण बताया, 30 डिग्री का 45 डिग्री का। तो माना मीनार सहित भवन की ऊंचाई 20 प्लस एच, यानी एच भवन मीनार है और 20 भवन है, तो 20 प्लस एच हो जाएगा। त्रिभुज बी सी डी में tan 45 बराबर BC अपान DC, तो BC बराबर लंब 20 बटा DC बराबर आधार, और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 बराबर BC अपान DC, तो DC का तिरछा गुणा होगा तो 20, DC बराबर 20 मीटर। अब त्रिभुज ADC में, तो ADC में tan 60 बराबर AC, यानी लंब बटा आधार बटा DC, tan 60 की वैल्यू √3 और AC की वैल्यू 20 प्लस एच हो जाएगी, ये दूरी, तो भवन की प्लस मीनार की ऊंचाई यानी 20 प्लस एच। उसके बाद DC, अब DC की वैल्यू यहाँ क्या निकाले थे 20, तो DC √3 बराबर 20 प्लस एच, तो यहाँ DC की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, तो 20 इंटू √3 बराबर 20 प्लस एच। अब यहाँ से एच इधर ले आएंगे तो 20√3 माइनस 20, एच बराबर 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर, वो कैसे सवाल नंबर 8 क्या है, एक पेड़ स्थल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है, और इसी बिंदु से पेंडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो पेंडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो कैसे बनेगा फिगर, पहले फिगर बनाओ, फिगर बना क्या कह रहा है, एक पेंडस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची क्या लगा है, मूर्ति लगी है, ये 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री, क्या है 60 डिग्री और 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो पहले 45 फिर 60 60 डिग्री का। उसके बाद क्या कह रहा है, उसी पेंडस्टल के, तो पेंडस्टल की ऊंचाई याद करो, क्या करना है, पेंडस्टल की ऊंचाई याद करनी है। किससे समझाओ जाएगा, क्या यह है चित्र सवाल क्या कह रहा है कि एक पेंडस्टल के शिखर पर, ये पूरा पेंडस्टल है, ये क्या है पेंडस्टल, इसके शिखर पर 1.5 मीटर यानी 1.6 मीटर की एक मूर्ति लगी हुई है, ये मूर्ति लगी हुई है 1.6 मीटर ऊंची, तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन, भूमि है
तो इससे शिखर का उन्नयन कोण एक 45 डिग्री का और एक 60 डिग्री का बनता है। तो पेन डस्टर की ऊंचाई यानी इसकी ऊंचाई हमें निकालना है। तो इसे ये नाम दो, इसे बी, इसे सी और इसे डी नाम दे दो। ये दूरी हमें जो है निकालना है। ठीक है, तो लिखो मूर्ति की ऊंचाई कितनी दे रखी है? मूर्ति की ऊंचाई बराबर 1.6 मीटर। सवाल नंबर कौन सा है? 8वां। तो मूर्ति की ऊंचाई कितना? तो माना पेडस्टल की ऊंचाई बराबर, पेडस्टल दिया है ना, पेडस्टल की ऊंचाई बराबर h। देखो इधर, अब क्या करेंगे? त्रिभुज बीडीसी में, त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में क्या करेंगे? तो माना पेंडस्टल की ऊंचाई h। अब त्रिभुज बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में tan 45 बराबर BD अपान BC। tan 45 की वैल्यू 1, BD की वैल्यू h अपान BC। तो BC बराबर h। समीकरण 1 मानेंगे। इसे क्या मानेंगे? समीकरण 1। अब क्या करेंगे आगे? जब आगे 10 60 के मान रहा अब लिखो त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज यानी ABC में क्या है? tan 60। तो tan 60 बराबर क्या है? AB लंब बटा BC आधा। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 बराबर AB की वैल्यू क्या है? जी 1.6 प्लस h प्लस 1.6 यानी भवन की प्लस उस पर लगी मूर्ति की और मीनार के दोनों की ऊंचाई। तो h प्लस 1.6 अपान BC की वैल्यू क्या आई है? h। समीकरण 1 से अभी आई नहीं h? तो √3h बराबर h प्लस 1 माइनस 6। तो यहाँ से h बराबर, ये इधर चला आएगा क्यों? तो √3h माइनस h बराबर 1.6 होगा। अब क्या करेंगे? यहां से h कॉमन, तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब क्या करेंगे? √3 माइनस 1 को बटे में कर देंगे। बताओ, h बराबर 1.6 अपान √3 माइनस 1। अब यही आंसर छोड़ सकते हैं क्यों? ये चाहे तो परिमेयीकरण कर दो। तो इसमें क्या करेंगे? परिमेयीकरण करेंगे। √3 प्लस 1 अपान √3 प्लस 1 से h बराबर 1.6। देखो इधर पागल, इसका गुणा यहाँ होगा तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 हो जाएगा ना, होगा। और इसका गुणा यहाँ कर दो तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो क्या आएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 और बटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो क्या आएगा? 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपान 2 आएगा ना। अब ये 2 से काट दो तो क्या बन जाएगा? ये 8 आएगा 0.8 इंटू √3 प्लस 1 आंसर। समीकरण करना नहीं आता तुम लोगों को, ये आंसर इसका हो जाएगा। तो समझ में आया नहीं समझ में आया? हाँ एक बार समझाएंगे, देखो गुरुजी लिख लिया तब समझा। बुक लाओ। प्लीज गिव मी साइड सर। बैठ जाओ भाई।
नहीं, नहीं, ठीक।